सो बेटा प्लीज, अभी मेरा जो डिस्कशन चल रहा था राइट नाउ, आई एम टॉकिंग टू द क्लास 12 एंड क्लास 12। अभी बच्चों जैसे आपने मुझे बताया, तो आपकी मैम जो थे निष्ठा मैम, उन्होंने आपको अभी जो पढ़ा रहे थे दैट इज अकॉर्डिंग टू द नीट लेवल। वो आपको नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। दैट इज वेरी गुड। ओके। सो बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा हम टाइमिंग को लेकर डिस्कस कर लेते हैं राइट नाउ। आर यू ऑल कंफर्टेबल? अगर मैं आपकी क्लासेस 3 बजे के अकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ तो अराउंड 3 o'clock, यू ऑल आर कंफर्टेबल ना बच्चों? सर स्कूल के क्लासेस रहते हैं उसी वक्त, मतलब बायोलॉजी का क्लासेस रहते हैं उसी वक्त। ओके, आपकी क्लास रहती है। बेटा आप कौन सी क्लास से हैं? सर क्लास 12 जिंदल में। क्लास 12 से। ओके, क्लास 12 से, राइट। ओके बच्चे। Sir, I'm Jigyasha from class 9. Sir, in our school also other classes are there in 3 p.m. ओके ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं तो लाइक यू ऑल आर डूइंग योर क्लासेस, स्कूल क्लासेस अराउंड 3 o'clock, राइट? एग्जैक्टली बच्चों। इफ आई टॉक Yes, अबाउट, Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 बेटा, ओके बेटा। सो लेट मी टॉक टू द ओझा सर एंड देन आदित्य सर। हम लोग एक बार थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिस्कस द टाइम आल्सो, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आपका एक बार स्टार्ट करेंगे, राइट? एंड जिन बच्चों को कंफर्टेबल है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, प्लीज रेज योर हैंड एंड मेंशन द क्लास आल्सो बेटा। जो बच्चे कंफर्टेबल है अराउंड 3 o'clock अगर क्लास कर सकते हैं। ओके बेटा, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस। ओके बच्चों, ओके बच्चों, यार ओके, सो दैट्स ग्रेट। कुछ बच्चे कंफर्टेबल हैं, सो ठीक है बच्चों। सो क्लास 12 बेटा, आप लोगों का जो अभी स्कूल क्लासेस चल रही हैं, हम आपकी अगर लाइक 3 o'clock के बाद स्टार्ट करेंगे 4 o'clock के अराउंड, तो दैट विल बी गुड, राइट? आप उस टाइम पे तो अवेलेबल हो जाएंगे। yes sir. ओके बच्चों, ग्रेट, गुड 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 गुड। सो बेटा नाउ टेल मी फर्स्ट थिंग, क्लास 12, आपसे पहले मैं एक बार बात कर लूं, नीट के लिए आप लोग क्या सोच के चल रहे हैं राइट नाउ? आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? आर यू डूइंग सम अदर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, चीजें आप करते हैं कि नहीं करते प्रैक्टिस? ओके बच्चे, आप लोगों का नीट का कैसे चलता है बेटा? व्हाट अबाउट 12th क्लास? आर यू श्योर? आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि नहीं? देखो बच्चे, एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, नीट की क्लासेस, नीट इज नथिंग। सबसे पहले तो एक चीज याद करके चलिएगा हमेशा, नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव ओनली वन थिंग, दैट इज टाइम। चाहे 11th क्लास के बच्चे हों, चाहे 12th क्लास के बच्चे हों, एंड आप 10th क्लास के ऑल्सो बच्चों। अगर आप लोग बायोलॉजी देखते हैं इन फ्यूचर 10th क्लास, जो भी बच्चे, तो बेटा नीट के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू गिव द टाइम। आईआईटी के लिए माइंड होना जरूरी है, आपको कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। फॉर आईआईटी यू नीड सम रीजनिंग, यू नीड सम माइंड, जिससे थ्रू आप आंसर्स दे पाओ। एंड नीट के लिए दैट इज आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम की जरूरत है, यू हैव टू गिव जस्ट टाइम, बिकॉज नीट में कहीं कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा। नीट में केवल और केवल आपको टाइम देंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे बच्चों, दैट विल बी गुड फॉर यू, वो आपके लिए उतनी ही अच्छी होगी। एंड बायो जो है आज की डेट में, आप लोगों को पता होगा तो दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए आज की डेट में कि बायो इज ओनली बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, जस्ट इट इज फोकस्ड ओनली ऑन योर एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th। अगर आपने अपनी क्लास 11th एंड क्लास 12th की बायो को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यू ऑल कैन गुड इन योर नीट एग्जाम। बिकॉज नीट में आपका जो क्वेश्चन आता है आज की डेट में, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आ रहा है। एनसीईआरटी के अलावा मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ओनली अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपके एनसीईआरटी से ही होंगे, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग में होंगे। अदरवाइज आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो आएंगे लाइक 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 जो आते हैं, उसमें से बेटा आज की डेट में अगर हम रेशियो लेके चलें तो 80 क्वेश्चंस आपके ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड थे क्लास 11th एंड क्लास 12th से। सो प्लीज आप लोग क्लास में जब पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी एनसीईआरटी पे फुली फोकस्ड होकर पढ़ें, फुली फोकस। सबसे पहले तो हमें अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से समझना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमसे एक मिस्टेक होती है, वी डू अ वन थिंग कि हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक्स को भी ले लेते हैं साथ में और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं हमसे एक संग दो चीजें नहीं मैनेज हो पा रही होती। सो सबसे पहले आपको क्या अपना मैनेज करना है, यू हैव टू मैनेज योर एनसीईआरटी। एक बार आपने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया ना बेटा, देन उसके बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक लेंगे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यू कैन क्रैक इट इजीली, बिकॉज एनसीईआरटी इज अ रूट, एनसीईआरटी इज द रूट ऑफ योर नीट एग्जाम। तो अगर आपकी रूट बहुत अच्छी है तो देन यू कैन डू वेरी गुड, राइट। एक सेम टू अगर मैं 11th क्लास के बच्चों से बात करूं तो बेटा सेम आपका भी यही रिस्क, आप लोग अभी जस्ट 11th क्लास में आए हैं बेटा, यू हैव अ 2 years, एंड अगर आप लोग मेहनत से एंड ऑनेस्टली, मेहनत के साथ साथ यू नो ऑनेस्टली होना बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से दोनों तरीके से अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। इन द सेंस कि आपको 12th के बाद हो सकता है आपको फिर अलग से कुछ कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े, यू कैन जस्ट डूइंग अ क्रैश कोर्स, आप एक क्रैश कोर्स करिए जस्ट 3 month में, आप आराम से क्रैश कोर्स करके रिवीजन कर लीजिए एंड देन यू कैन गिव। मैं ये 11th क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो अभी 11th क्लास में है। इफ यू आर लुकिंग फॉर नीट ना, सो अभी से एकदम टाइटली पैक हो जाइए कि हाँ हमें नीट का एग्जाम निकालना है। एंड 9th एंड 10th क्लास के बच्चों सबसे पहले आपके लिए, एंड 8th क्लास के बच्चों ऑल्सो, एक चीज आप लोग एक चीज समझ के चलिएगा बेटा, 8th 9th 10th दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। अभी आप करियर नहीं समझ सकते क्योंकि आप उस एज में नहीं होंगे कि आप ये करियर और ये चीजें समझ पाए, लेकिन हाँ आप अभी उस एज में हैं जहां आप अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर फाउंडेशन, 8th 9th 10th इज द फाउंडेशन बेटा। इसको हम फाउंडेशन सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि वर्डिंग है, एक फाउंडेशन है तो दैट इज बोल दिया कि जूनियर क्लासेस है तो बोल दिया फाउंडेशन है। नो बेटा, एक्चुअल में ये आपकी फाउंडेशन है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ, जहां आप अपने पढ़ाई की फाउंडेशन को बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। एंड 8th 9th 10th बेटा जितना सी अच्छे से आप 8th 9th 10th को पढ़ेंगे ना, यू विल बी मोर हैप्पी कि आप अगर बायो लेंगे या मैथ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने को मिलेंगी जो आप ऑलरेडी 11th क्लास और 12th क्लास में जो आप पढ़ोगे वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर मैं 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों से बात करूं, स्पेशली जो 10th क्लास के बच्चे हैं और 9th क्लास के बच्चे, अगर वो बच्चे जो अभी 9th और 10th से 11th और 12th में आए हैं, वो अगर बच्चे देखें, खासतौर से 11th और 12th क्लास बच्चे अगर आप देखो तो आपको नजर आएगी एक चीज, जो आपके टॉपिक्स हैं बेटा, काफी सारे टॉपिक्स आपके 9th और 10th क्लास में रहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। मैंने इसलिए बेटा ये चीज मीटिंग जो एक करवाई हमने सभी बच्चों की साथ में इसलिए कराई ताकि 9th 10th क्लास के बच्चे आप लोग भी ये चीज समझ सकें। आपके जो यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं 11th 12th क्लास में बच्चों, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आज बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं वही चीजें उन बच्चों ने एक टाइम 9th और 10th में पढ़ी थी, इवन इन 8th क्लास ऑल्सो। सो बेटा जो आप अभी फाउंडेशन में है ना, आप लोगों को ये चीजें ऐसी नहीं है कि लाइक 9th क्लास में जो चीजें आप पढ़ रहे हो, लाइक आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा इन 9th क्लास या प्लांट टिश्यू पढ़ा इन 9th क्लास, तो बेटा ये सिर्फ 9th क्लास तक नहीं रहेगा, ये 9th क्लास तक लिमिटेड नहीं है कि आपने केवल 9th क्लास में पढ़ा एंड देन आपका कंप्लीट हो गया। आज टू योर सीनियर्स जो अभी 11th क्लास में हैं, वो एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे अगेन एंड प्लांट टिश्यू भी पढ़ेंगे अगेन, एंड इनमें से जिन बच्चों ने अपना 9th में ये चीजें अच्छे से पढ़ी थी उनको ये चीजें बहुत अच्छे से अगेन समझ में आएंगी। सो 9th क्लास के बच्चों आपको ये चीज जरूर याद रख के पढ़नी है कि हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे इन फ्यूचर, वो आपके लिए सिर्फ 9th क्लास तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो आपको 11th में भी पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा और 12th में पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे विच यू हैव टू लर्न, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो बेटा सेम 10th क्लास के बच्चों आपको भी यही चीज समझ के चलनी है कि सिर्फ 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, वी हैव टू क्वालिफाई दैट। बोर्ड का एग्जाम तो बेटा आप लोग आराम से कर लो, बट व्हाट अबाउट अदर, आप बोर्ड के बाद क्या करना चाहोगे, दिस इज योर ऑन चॉइस, या आपका अपना खुद का होना चाहिए डिसीजन कि मैं बोर्ड के बाद ये चीज करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू आईआईटी, आई वांट टू डू नीट, आई वांट टू एनी अदर थिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। अपनी मर्जी का मतलब उसमें आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉट लाइक अदर्स कि मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन किया सो आई एम ऑल्सो डूइंग दैट, दिस इज नॉट बेटा। आपका खुद का मन है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खुद को वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आपका उसमें इंटरेस्ट है तो वो चीज आप करिए, आप उसमें जब अपना 100% देंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एंड 12th क्लास के बच्चों आप लोग अभी बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उसके बाद ना नीट का एग्जाम भी
जरूर करेंगे आप लोग, राइट? आप लोगों ने पहले से माइंड में सोच रखा होगा वी गिव द नीट एग्जाम आल्सो इन 2022, हम देंगे, राइट? बेटा आप लोगों के लिए एक एडवाइस आप लोगों को जरूर दूंगा, बिकॉज आप लोगों की एज में मैं भी था, आई ऑल्सो गिव, मैंने भी दिया था एग्जाम, मैंने भी नीट को दिया था, राइट? बट उस टाइम हमारे लिए ऐसी कोचिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो हम लोग ही सेल्फ स्टडी होती थी, खुद से पढ़ना पड़ता था एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम एग्जाम देते थे, अपनी सेल्फ प्रिपरेशन होती थी। एंड उस टाइम सिलेबस भी बहुत वास्ट था, जो आज की डेट में आपके लिए बहुत ईजी हो गया है। सिर्फ 11th क्लास और 12th क्लास की बुक्स हो गई, उसी में जूलॉजी है, उसमें बॉटनी है, दैट इज। आप लोग जब एग्जाम दो तो बेटा एटलीस्ट ये जरूर एग्जाम जरूर देना, और ये सोच के देना कि आई वांट टू टेक एक्सपीरियंस, आई वांट टू फील दैट नीट एग्जाम, मैं उसको फील करना चाहता हूँ, उस एग्जामिनेशन हॉल के एनवायरनमेंट को फील करना चाहती हूँ। जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मेरे से सीनियर बैठे हुए हैं जिन्होंने एक साल प्रैक्टिस करी है, या 2 साल तक प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ बैठ के मैं वो कॉम्पिटिशन देना चाहती हूँ, वो एग्जाम देना चाहता हूँ। सो इट विल बी हेल्प यू फॉर मेंटली ऑल्सो, आपको मेंटली एक साइकोलॉजिकली आपको ये हेल्प करेगा। जब आप एक बार नीट का एग्जाम अपने हाथों से देंगे ना बेटा, यू विल फील दैट, आपको फील आएगा उस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, या आप एक नेशनल लेवल एग्जाम में बैठे हुए हैं, जहाँ पे पूरे नेशन के बच्चे अलग अलग जगह से आके बैठे हुए हैं आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में, आपके अलग अलग एरिया से, अलग अलग स्टेट के अलग अलग पार्ट से आए हुए हैं, जो एग्जाम आपके साथ बैठ के दे रहे हैं। सो एग्जाम का रिजल्ट जो हो वो बात की बात है बेटा, सबसे पहले एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे हम जरूर देखना चाहेंगे उस एग्जाम को देखे कि ये एग्जाम है क्या, वी वांट टू फील दैट। आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लें, 12th क्लास के बच्चों, 11th क्लास के बच्चों, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग नीट के एग्जाम की, आईआईटी के एग्जाम की कितनी भी प्रैक्टिस करें, राइट? हम कोचिंग्स में बच्चों को खूब प्रैक्टिस कराते हैं, दैट इज गुड, क्योंकि वो उनको प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए, लेकिन फाइनल जो आप एग्जाम देते हैं बच्चों, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फाइनल एग्जाम जब आप देने बैठते हैं तो वहां पर आपको ये फील आती है कि ये जो एग्जाम आप दे रहे हैं ये आपका करियर डिसाइड करेगा, इट विल डिसाइड योर करियर, इट विल डिसाइड कि आप लाइफ में क्या करेंगे आगे चल। माय स्टूडेंट्स आर डूइंग लॉट्स ऑफ नीट का एग्जाम जिन्होंने क्रैक किया था, एंड वो आज की डेट में काफी मेडिकल कॉलेजेस में है, पढ़ रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है कि वो आज अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। जीएस सर ने कहा था कि आप हमारे बच्चे, आई अंडरस्टैंड वो अभी आप लोग उनके बच्चे हैं, बट डोंट वरी, मैं आज आपकी डेट में आ रहा हूँ, आपसे पढ़ने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम समथिंग टू यू, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आपको मैं ज्यादा से ज्यादा बेटर देने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई कि आपको ज्यादा से अच्छा सभी बच्चों को समझा सकूं, सबको पढ़ा सकूं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग अपनी तरफ से अपनी जितनी मेहनत कर सकते हैं, प्लीज यही वो टाइम होगा जहां आप दे सकते हैं अपनी मेहनत देने का, यही वो आपका टाइम जहां आप अपनी तरफ से 100% दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि लाइक मैंने कुछ इनकम्प्लीट कर दिया, मेरी कुछ मेहनत रह गई, मैं कुछ और अच्छा कर सकता था या मैं कुछ और अच्छी कर सकती थी, वो रिग्रेशन आपको नहीं होना चाहिए। आपको क्या फील होना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा एग्जाम दिया एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर अच्छा होगा, दैट इज। ये सारी की सारी प्रैक्टिस होती है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, जो आपको पूरे साल करनी है। पूरे साल यू हैव टू गिव एग्जाम्स, यू हैव टू गिव द पेपर्स। आप लोग पेपर देते हैं क्या बेटा अभी? एनीवन? नीट का पेपर अभी तक आप में से किसने दिया है? आई मीन टू से जो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो आपने दिया है अभी तक? 12th क्लास के बच्चों, एनीवन? Yes, but not the full paper. Some chapter wise we have given. That's great, that's great. I know अभी आप लोग क्योंकि क्लास 12th में आए तो अभी फुल सिलेबस का नहीं हो पाएगा, आपका चैप्टर वाइज होगा, बट आपने दिया है ना? आपने उस पैटर्न को फॉलो किया है जो नीट में आता है, अकॉर्डिंग टू द नीट पैटर्न आपने वो एग्जाम दी हुई है, राइट? Yes, sir. ग्रेट, दैट्स ग्रेट बेटा। अब वही प्रैक्टिस आपको आगे कंटिन्यू करनी है, आप सभी को करनी है, यू विल हैव टू गिव योर 100%। आप जितना ज्यादा अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे, एंड जो मैंने आपको बोला, एनसीईआरटी इज लाइक अ गॉड फॉर नीट स्टूडेंट। एनसीईआरटी जो है ना बायो की स्पेशली, वो आज ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए भगवान है बेटा। आई ऑलवेज सेड टू माय स्टूडेंट कि आज बेटा ये एनसीईआरटी माथे पे लगाओ, ये आपके लिए भगवान है, बिकॉज आज की डेट में आपका सारा नीट का जो एग्जाम आ रहा है बायो का, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, एनसीईआरटी की लाइंस आ रही हैं उठकर। सो आपको बस कहाँ पे ध्यान देना है? अपने एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, प्लस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। यू हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आपको बहुत ज्यादा करने होंगे, तब वो आपकी प्रैक्टिस बनेगी,
एंड देन एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी तो देन इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी इजी, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंड 9th-10th बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 11th और 12th पे फोकस्ड है, तो बेटा 9th-10th आप लोगों को मैंने जो एक चीज बोली थी ना, फाउंडेशन है आप लोगों का, बेटा ये आपका जो 4 साल होंगे ना 9th, 10th, 11th, 12th, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही आपका आगे चल के फ्यूचर डिसाइड करेंगे, यही बताएंगे कि आप लाइफ में क्या करने वाले हैं, यही 4 साल। तो 9th and 10th में जो बच्चे अभी है ना बेटा, मन लगा के पढ़ाई में आ जाओ। हम लोग क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से करेंगे सारी चीजें। जो चीजें आप लोगों को ना है ना बेटा, यू कैन आस्क मी, फील फ्री, आप लोग बिल्कुल फ्री फील करिएगा मेरे संग क्लास में। ऐसा नहीं लाइक जैसे आप निष्ठा मैम के साथ थे तो उनके संग फ्री फील होकर पढ़ते थे, सेम हियर आप लोगों को कोई मेरे से घबराने की जरूरत नहीं, या कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं कोई क्वेश्चन पुटअप करूंगी या पुटअप करूंगी तो। नो, इन माई क्लास बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका रेस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। दैट इज माई थिंकिंग बेटा, जब तक आपका रेस्पॉन्स नहीं आएगा, वो रेस्पॉन्स आपका सही आंसर दो गलत आंसर दो डजेंट मैटर फॉर मी, मेरे लिए मैटर करता है बेटा कि आप लोग रेस्पॉन्स दो, बिकॉज जब आप रेस्पॉन्स देना सीखते हैं तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। व्हेन यू गिव द रेस्पॉन्स देन ऑलवेज रिमेंबर आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप शांति से बैठे रहेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा रेस्पॉन्स देने से आता है। डोंट थिंक कि मैं सही आंसर दूंगा या गलत आंसर दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो गलत है तो मैं नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं बेटा, रेस्पॉन्स दो। गलत आंसर है तो क्या हुआ, हम गलती से ही सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। आज हम जो गलती कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट नहीं करते, बिकॉज हमारे अंदर लर्निंग कैपेसिटी है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, सीखते हैं अपनी गलतियों से, राइट मेरे बच्चों। आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज आपके लिए मेहनत करने का टाइम है। यही वो टाइम है जब आपको मेहनत करनी है, और ये मेहनत कभी कम नहीं होगी, ये चीज भी आप थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। आप लोग जिस एज में हो यू कैन अंडरस्टैंड, मेहनत कभी कम नहीं होती बेटा, मेहनत हमेशा बढ़ती है, लेकिन मेहनत का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। आप जब हार्ड वर्क करते हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा आपके लिए, और मेहनत कम नहीं होगी। लाइक आप सोचो कि हम लोग सोचेंगे 12th के बाद फिर हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो नो बच्चों, पढ़ाई तो हमें करनी है, मेहनत तो हमें करनी है, चाहे वो 11th में करनी हो, चाहे 9th में करनी हो, चाहे 10th में करनी हो, यू ऑल हैव टू डू दैट। आप सभी को मेहनत करनी है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी तरफ से ये ना लगे कि मेरी मेहनत में कमी हो गई। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, राइट मेरे बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब पेपर देकर आए या हम लोग कोई भी काम कर आए तो हमें ये लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया था, मैंने अपनी मेहनत करी है। दैट्स वाई आपको वो रिग्रेशन फील नहीं होना चाहिए, वो रिग्रेट नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली मेरे बेटा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज रेज योर हैंड। राइट मेरे बच्चों, यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स? तो मेहनत करने के लिए रेडी है ना आप सभी? यू ऑल आर रेडी फॉर हार्ड वर्क? बिकॉज अगर मेहनत नहीं करेंगे बच्चों तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं पे पीछे छूटते चले जाएंगे। आज हम मेहनत से बच जाएंगे, दैट्स ग्रेट बेटा, दैट्स ग्रेट, गुड 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 बच्चों, दैट इज वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिल रहे हैं जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बच्चों। आई ऑल्सो वांट कि मुझे यही रेस्पॉन्स मिले आप लोगों से इन क्लासेस ऑल्सो। कोई चीज नहीं समझ में आती, यू कैन आस्क मी, कोई चीज समझ में आ रही है, दैट्स वेरी गुड, राइट। एंड द लास्ट थिंग जो आज मैं क्लास ओवर करने से पहले आपको बता दूं कि बेटा हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी विल स्टार्ट आवर क्लासेस टुमारो। हमारी जो टाइमिंग्स रहेंगी अराउंड 3 o'clock स्टार्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको जो भी आगे फ्यूचर की जो भी टाइमिंग्स होंगी कल आपको बता दी जाएगी सभी बच्चों। यू विल ऑल गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन योर, जो आपका ग्रुप बना हुआ है क्लासेस का, उस पर आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। एंड आई विल ट्राई कि मैं अच्छा कर सकूँ, आप लोगों के थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे पढ़ाई में और ज्यादा मजा आए आप लोगों को पढ़ने में, बिकॉज बायो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो, लेकिन अगर इसको एज ए सब्जेक्ट लेते चलोगे ना कि हाँ बायो एक सब्जेक्ट है एंड देन पढ़ना है हमें, तो बेटा बोर हो जाओगे, फिर आप कहीं ना कहीं पे बोर हो जाओगे। लेकिन अगर बायो को एक टॉपिक की तरह लेके चल रहे हो कि आज मैं ये चीज पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ एंड दैट इज रिलेटेड टू मी फ्रॉम माई एनवायरमेंट, देन इट इज वेरी इजी फॉर, आपको फिर बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ट्रस्ट मी।
बायो को अगर आप रिलेट करना सीख जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि बायो को मैंने इसलिए लिया था, व्हेन आई वाज स्टूडेंट लाइक यू, बायो को मैंने अपने इंटरेस्ट की वजह से चूज किया, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था, दैट्स वाई। और ये चीज मैंने आपको बोली है, आप कोई भी सब्जेक्ट लें वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉट लाइक कि आपको किसी ने रिकमेंड करा तो आपने ले लिया, चलो, वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सो आप लाइफ में जो भी करोगे ना, दैट विल, वो आपका डिसीजन होना चाहिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा आगे चल कि यार मैं ये कर लेता या ये कर लेती तो ज्यादा सही। नो, आप जो भी करो उसमें अपना अच्छा करो और अपने इंटरेस्ट के साथ करो। मेरी बात समझे ना बच्चों? सो बेटा, दिस इज ऑल ओवर। अगर आपको किसी को कोई क्वारी है तो यू कैन आस्क मी। आप में से कोई भी किसी कोई भी बात करना चाहता है मेरे से, प्लीज टेल मी। कोई भी इशू, कोई भी बात करनी हो मेरे से। एंड हाँ, वन मोर थिंग, मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता हूँ। सो क्लास में मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो आप तभी पूछें। अगर हो सकता है क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो आप मुझे बाद में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी आफ्टर दैट कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई थी या ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। सो सर प्लीज आप मुझे एक बार बता दीजिए, आई विल, मैं आपको एक बार फिर से समझा। राइट मेरे बच्चों? इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। ग्रेट ग्रेट वेदांश बेटा, ग्रेट ग्रेट अनिका। एंड एनी अदर बच्चों, किसी को कोई बात मुझसे पूछनी हो तो देन प्लीज। Yes, beta, I am getting some message. Sir, will you take the pickup class also on our class was going on? Students will join later. Yeah, beta, please, I can. मैं संडे को कर सकता हूँ, या हम लोग मंडे को, आपको ऑफ रहता है ना, राइट? जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मंडे को आपको ऑफ रहता है, राइट मेरे बच्चों? यस सर। सो ठीक Yes, है sir. बेटा, कोई बात नहीं बेटा, जो लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने, दैट्स डोंट वरी, मैं हूँ। आज से आप ये लोग सोच लीजिए, आपको ये अश्योर होकर चलिए कि अब मैं हूँ बायो के लिए, आई एम हियर फॉर यू। मैं आप ही लोगों के लिए हूँ यहाँ पे, राइट? मैं भी आपको टाइम दे रहा हूँ।